हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इको इलेक्ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट 440 वोल्ट, तो आखिर इनमें अंतर क्या होता है और ये दो प्रकार की वोल्टेज क्यों आती है। और कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिसमें जो है 220 वोल्ट या 230 वोल्ट रेटिंग होता है और कुछ में जो है 440 वोल्ट जो है रेटिंग होता है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट आज जो है क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। बस मोनेटाइजेशन की देरी है, तो आप लोगों की वजह से वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। फ्रेंड्स, जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, वो क्वेश्चन अक्सर जो है कम्पिटेटिव एग्जाम्स और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जो है पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो वोल्टेज होता है वो दो प्रकार से मेज़र किया जाता है, ठीक है। उसमें से जो पहला है वो है फेज़ वोल्टेज, दूसरा होता है लाइन वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, इसमें लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज क्या होता है उसको मैं आप लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है या जो ट्रांसमिशन लाइन होता है या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनमें जो फेजेस की मात्रा होती है वो 3 होती है, ठीक है। आर वाई बी से हम इनको जो है इंडिकेट करते हैं। और वहीं पे जो फेज़ वोल्टेज होता है, किन्हीं एक को आर वाई बी यानी कि रेड येलो ब्लू किसी भी वायर को जो है हम लोग अगर लेते हैं फेजेस के रूप में, तो वो सिंगल फेज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रही बात 220 वोल्ट और 440 वोल्ट की, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे गाँव में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसमें एक प्रकार की वाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं डेल्टा स्टार वाइंडिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें स्टार अगर लेते हैं तो इसमें जो है एक जंक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो वहाँ से हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, ठीक है। वहीं डेल्टा की बात की जाए तो उसमें हमें केवल फेजेस मिलते हैं और कोई भी जंक्शन पॉइंट नहीं होता, इसीलिए हमें वहाँ पे न्यूट्रल जो है नहीं मिलता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 4 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, वो है डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ठीक है। तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे गांव में लगाई जाती है, तो एक प्रकार की डेल्टा स्टार वाइंडिंग उसमें की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, डेल्टा में जो है इनपुट होता है और वहीं पे आउटपुट जो होता है वो हमारे स्टार कनेक्शन से होता है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में अगर हम देखें कि जो जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ न्यूट्रल होता है, अगर हम वोल्ट मीटर लेकर एक न्यूट्रल पॉइंट में वोल्ट मीटर के एक वायर को न्यूट्रल में लगाते हैं और एक किन्हीं एक फेज के पॉइंट पे लगाते हैं, तो हमें जो वोल्टेज का आउटपुट मिलता है वो लगभग 220 वोल्ट या 230 वोल्ट मिलता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसी को बोला जाता है फेज वोल्टेज, क्योंकि हमने किन्हीं एक फेज को जो है मेजर किया है, ठीक है। और बात की जाए लाइन वोल्टेज की, तो अगर हम न्यूट्रल पॉइंट को छोड़ दें, किन्हीं दो फेजेस पॉइंट को जो है अगर वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज आउटपुट होता है 440 वोल्ट होता है। क्योंकि देखिए, दोनों आप लोग अगर कॉइल को देखेंगे तो सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज में आप लोगों को पता होगा कि जो वोल्टेज होता है जो है गुणित हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 220 वोल्ट अगर एक फेज में है, तो वहीं पे दो फेजेस हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो उनका जो वोल्टेज आउटपुट होता है वो होता है 440 वोल्ट। और फ्रेंड्स, अभी आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि क्यों 220 वोल्ट मिला करके 660 वोल्ट क्यों नहीं होता, यानी कि 3 फेजेस का मिलाएं तो 660 वोल्टेज क्यों नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जो स्टार कनेक्शन होता है, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 3 फेजेस जो है सीरीज में नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो है सीरीज में लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हमारे जो वोल्टेज होता है 660 वोल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात करें कुछ इक्विपमेंट्स की जिसमें जो है वोल्टेज रेटिंग अलग अलग होता है, जैसे बल्ब हो गया उसमें अलग रेटिंग होता है और मोटर होता है तो उसमें अलग रेटिंग होता है। तो आप लोग मोटर वोटर में देखेंगे, जैसे बड़े मोटर होते हैं उसमें क्या होता है वोल्टेज रेटिंग कितना लिखा होता है 440 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, वो अक्सर कितने फेजेस से ऑपरेट होते हैं, वो डबल या 3 फेज से जो है ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसमें जो है वोल्टेज जो है ज़्यादा होता है। और वहीं पे हमारे बल्ब स्विचेस वगैरह जो होते हैं इसमें जो है अक्सर 220 वोल्ट तक लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है सिंगल फेज पे ऑपरेट होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये समझने के लिए बताया गया है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप लोगों को सिंपली ये बोलना है कि जो 220 वोल्ट होता है वो फेज वोल्टेज होता है और वहीं पे 440 वोल्ट जो होता है वो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। और फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ है और मोनेटाइज जल्द हो जाएगा आप लोगों की वजह से। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए हुए हैं, आप लोग उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल नॉलेज से रिलेटेड अगर आपको किसी भी जो है टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है बना दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद वीर दोस्तों।